प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वाक्य तो आपको याद ही हो गया होगा कि मेरी नसों में अब खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। और इस बात की खासी आलोचना हो रही है। आज तक अभी यह पता नहीं चल पा रहा है कि बीजेपी इस वाक्य को बोलने के बाद फायदे में है या नुकसान में है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब यह ज्यादा हो रहा है। यह भाषण देने की कला या उत्तेजक बात बोल देना, लाल आंख वाला लेजर का रील्स बनवा देना जो एस जयशंकर का बन रहा है, इससे अब मामला बनता दिख नहीं रहा है। विपक्ष लगातार वो सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं, जिसको गांव में इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि वो सेना के सबूत मांग रहे हैं। नहीं, वो सरकार की रणनीति का सबूत मांग रहे हैं। सरकार जवाब दे कि ट्रंप की क्या भूमिका है। 6 बार से ज्यादा ट्रंप बोल चुका, एस जयशंकर उस पर जवाब नहीं दे पाते, प्रधानमंत्री इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते, और लगातार वैश्विक स्तर पर भारत की किरकिरी हो रही है कि क्या किसी तीसरी ताकत ने सीज फायर कराया। अभी इसको लेकर के पशुपेश जारी है, तब तक बिहार में हलचल तेज हो गई है। अब बिहार वो राज्य है जहां चुनाव होने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी जी के जो पोस्टर बने थे, जिसमें ऐसा लग रहा था कि पायलट बनकर के मोदी जी खुद ही राफेल उड़ा करके पाकिस्तान के 9 ठिकानों को तबाह करके, या अगर भारतीय टेलीविजन मीडिया की माने तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची सब पर कब्जा करके वापस लौट रहे हैं, वह पोस्टर सोशल मीडिया के जरिए बिहार के गांव-गांव फैलाया जा रहा है। दूसरा, तिरंगा यात्रा के नाम पर जो बीजेपी की चुनावी यात्रा का मोड बनता जा रहा है, जिसमें सेना का शौर्य पीछे पड़ गया है और बीजेपी के नेताओं का शौर्य आगे आ गया है, वो बिहार के गांव-गांव चल रही है। और तीसरी खबर जिसकी वजह से आज हम ये वीडियो पर विश्लेषण कर रहे हैं कि बिहार में सिंदूर घुमाया जा रहा है। अब ये तय नहीं है कि ये वही गरम वाला सिंदूर है जो सिरिंज से मोदी जी की नसों से निकाला गया होगा और बिहार के गांव-गांव घुमाया जा रहा है, लेकिन बिहार अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन वोट, ऑपरेशन चुनाव और ऑपरेशन बिहार में बीजेपी को जिताने का कहीं जरिया तो नहीं बनता जा रहा। इसका सबूत आज के वीडियो में हम विस्तार से देंगे, लेकिन शुरुआत में 1-2 चीज जरा स्पष्ट कर लें। बिहार में क्या हो रहा है इस पर हम आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले जरा देखिए देश में क्या हो रहा है। देश में यह हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक सुनियोजित, सुचिंतित ऐसा भाषण राजस्थान में दे करके अपनी नसों में गरम सिंदूर बहा करके बीजेपी को एक टास्क दे दिए हैं कि बीजेपी अब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का पूरा प्रचार करे। लेकिन विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? आज ही राहुल गांधी घूम के पुंछ चले गए, जहां भारतीय लोग मारे गए, भारतीय नागरिक हताहत हुए, उनका दर्द बांटने, उनसे मिलने, उनके आंसू पोंछने वो जम्मू कश्मीर चले गए। 17 बंदूक की कैजुअलिटी हुई है यहाँ पे, हमारे 17 बंदे शहीद हुए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की, पुंछ का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे, 50 लाख की आवाज बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पुंछ की हम इंडियन आर्मी के साथ। आज की तारीख तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का कोई बड़ा नेता पहलगाम आतंकी हमले के शिकार किसी व्यक्ति के यहां या उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के उसके बाद तक की पूरी ऑपरेशन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी मारे गए शहीद के परिवार से मिलने नहीं गया। बिहार में तो स्थिति और भयावह है। बिहार में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी के हैं, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। बिहार में बीते दिनों जब शहीदों का शव वापस पटना पहुंचा, एयरपोर्ट पर रिसीव करने सरकार का एक नुमाइंदा नहीं पहुंचा, और उन शहीदों के घर घर जाकर के मिलने की तस्वीरें किसकी आई पता है? नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के नेता
तेजस्वी यादव के। यानी तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल से लेकर के तमाम जगहों पर आप जाकर देखिए, तेजस्वी यादव जाकर के शहीदों के घर पर मिल रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे हैं, उन शहीदों को अंतिम विदाई देते हुए सैल्यूट कर रहे हैं और ये पोस्टर लगा करके पटना में पैगाम भी दे रहे हैं कि 20 साल के काम पर बिहार में वोट डालना, सेना के नाम पर, ये जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर बीजेपी प्रचार करना चाहती है, इस पर वोट मत डालना। बीजेपी अब चाह रही है कि बिहार में इस तरह का धर्म का मुद्दा या ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर वोट डाला जाए। इसकी पूरी प्लानिंग बिहार में की जा रही, हमारे उस प्लानिंग पर बात करने। लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि बिहार के सरोकारी मुद्दों पर बात हो, इसीलिए बिहार में आरजेडी की तरफ से वो पोस्टर लगाए गए जिसमें बाकायदे ये कहा गया कि बिहार में 20 साल का हिसाब होना चाहिए। बिहार में इस बात पर वोट नहीं पड़ना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है या धर्म खतरे में है क्या। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने यहां तक अल्टीमेटम दिया बीते दिनों कि आप मीडिया वालों ने इसको बढ़ा चढ़ाकर गांव-गांव तक फैलाया और अब बीजेपी सेना के शौर्य का अपने राजनीतिक उपयोग के लिए इस्तेमाल कर रही है। गरम सिंदूर खून की जगह बहने लगा, पोस्टर में राफेल लेकर के उतरते हुए मोदी जी, और अब सिंदूर यात्रा और तिरंगा यात्रा के जरिए बिहार के गांव-गांव घूमने का दृश्य ये बता रहा है कि बिहार में बीजेपी चाहती क्या है। बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, इन सब के बीच बीते दिनों बड़ा आपस में तालमेल बिगड़ते हुए दिखाई जाने की खबरें मीडिया में आती रही। अब क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अब सब तालमेल व्यवस्थित हो गया है और बिहार में तालमेल व्यवस्थित हो जाने के चलते राहुल गांधी बिहार जा रहे हो, तेजस्वी यादव गांव-गांव लोगों से मिलने जा रहे हो और उसके बाद माले अपने लोगों को गांव में सक्रिय करके बिहार के मुद्दों पर एक राजनीतिक गोलबंदी कर रही हो। बीजेपी क्या कर रही है? ऑपरेशन सिंदूर को गांव-गांव पहुंचा रही, मोदी जी को गांव-गांव पहुंचा रही। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को सेना की कामयाबी बताने की बजाय मोदी जी की कामयाबी बता करके उसको गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम करके इस पूरे मामले को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसका एक सबूत बताऊं, हालांकि वो झारखंड से सांसद है लेकिन बिहार से गढ़ा नाता है। निशिकांत दुबे गोड्डा से सांसद है। वो भारत में रह करके पूरे वक्त हिंदू मुस्लिम का जहर बोते रहे, आतंकियों का एक ही धर्म बताते रहे और जरा ये विदेश में जो प्रतिनिधि मंडल सांसदों का भेजा गया उसमें ये बयान आया, जरा ठहर कर इसको सुनिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। यानी आप सऊदी अरब में जाएंगे तो कहेंगे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और भारत से लेकर के दिल्ली और पटना जब जाएंगे तो धर्म को आतंकवाद से जोड़ करके हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति करेंगे और बिहार में इसकी कोशिश की जाएगी। बीजेपी चाह क्या रही है? बीजेपी क्यों नहीं उन विपक्षी दलों के सवालों का जवाब दे पा रही है? जो विपक्षी दलों का सवाल यह पूछा जा रहा है कि ट्रंप की भूमिका क्या है, सीज फायर किसने कराया, भारत के कितने लोग मारे गए, उन 4 आतंकियों का क्या हुआ, वो कैसे घुसे, कैसे बाहर चले गए, किसकी चूक थी, किसको सजा हुई, किसका इस्तीफा हुआ। इन सारे राजनीतिक प्रश्नों का जवाब बीजेपी को देना है, सरकार को देना है, सेना को नहीं देना है। और बीजेपी बिहार के गांव-गांव, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में भी ये फैलाने की कोशिश कर रही है कि ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सेना से पूछे जा रहे हैं। इसलिए ये वीडियो आप गौर से समझिए, सुनिए और महसूस करिए। मोदी जी ने पहली रैली की थी मधुबनी में और पहलगाम आतंकी हमले के चंद घंटों के बाद इस बात से आप समझ रहे हैं कि बिहार की अहमियत बीजेपी की चुनाव के लिए कितनी है और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी बिहार में क्या कुछ करेगी। पैसा उनके पास, करोड़ों अरबों रुपए। आपको एक रिपोर्ट का वाकया बताऊं क्या? आप इन सब खबरों पर जाते ही नहीं। मान लीजिए एक पार्टी कोई चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के बाद उसका पैसा खर्च होता है, यानी उसका पैसा कम होना चाहिए। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका पैसा कई गुना बढ़ गया।
2024 के आम चुनाव के बाद हरियाणा खर्च हुआ, महाराष्ट्र खर्च हुआ, दिल्ली खर्च हुआ, फिर भी इतना पैसा है कि अब बिहार के गांव-गांव में खर्च होगा। और खर्च कैसे होगा ये बिहार के लोग भी बखूबी जान रहे हैं। अब दूसरी बात, बिहार में बीजेपी के पास टूल क्या है, बीजेपी के पास चेहरा क्या है, बीजेपी के पास एजेंडा क्या है। पिछले 20 साल से तो बीजेपी ही बिहार में सरकार में शामिल है। चेहरा नीतीश कुमार थे, अब चेहरा नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए, फीके पड़ गए। तो ईबीसी वोटर से लेकर के नीतीश का अपना वोटर अब इस बात को लेकर के तनाव में है कि नीतीश कुमार में तो अब कोई राजनीतिक रूप से भविष्य दिख नहीं रहा, उम्र ढल गई, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी के, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो अशोक चौधरी हो, चाहे वो विजय चौधरी हो, ललन कुमार हो, ये सारे लोग तो बीजेपी के गोद में ऐसे बैठ गए कि जितना मजबूती से बीजेपी का बचाव बीजेपी के नेता नहीं कर रहे, उससे ज्यादा मजबूती से बीजेपी का बचाव जेडीयू के नेता कर रहे। तो नीतीश कुमार को चाहने वाले वोटर अब बिहार में इस बात को साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि उनका अपना नेता नीतीश कुमार, जो उस कदर सांप्रदायिक नहीं था जिस कदर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद गिरिराज सिंह का चेहरा लोगों को बिहार में याद आता होगा। बिहार में जो सम्राट चौधरी तो मोहरा बनेंगे। देखिए बिहार में होगा क्या, केशव प्रसाद मौर्य याद है आपको, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे और जब उनको मौका मिला तो वह 2017 की चुनावी जीत के बाद मंदिर चले गए कि अब तो मुख्यमंत्री मुझे बनना है क्योंकि मेरे चेहरे पर चुनाव हुआ था। और योगी आदित्यनाथ यानी अजय सिंह बिष्ट को मुख्यमंत्री बना दिया गया और वो उप मुख्यमंत्री बना करके चुप कर दिए गए। बिहार में ये पहले ही हो चुका है। बिहार में बीजेपी की तरफ से पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए सम्राट चौधरी, ताकि ओबीसी और पिछड़े अति पिछड़े वोटों को हम अपनी तरफ ले आए। याद करिए बिहार में बीजेपी क्या करती है, वो कभी नंद किशोर यादव को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, कभी सम्राट चौधरी जो कुशवाहा बिरादरी से आते हैं यानी मौर्य शाख के कुशवाहा सैनी, उनको अपना बनाती है नेता। यानी नेता उनको पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित में ही चाहिए क्योंकि बिहार सामाजिक न्याय की जमीन है। लेकिन सम्राट चौधरी क्या उसके बाद मुख्यमंत्री बन पाएंगे? केशव प्रसाद मौर्य के स्टूल वाले प्रकरण के बाद सबको पता है कि वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। कोई दलित पिछड़ा तो मुख्यमंत्री बनने से रहा, और बनेगा भी तो मोहन यादव जैसा कोई ऐसा पपेट ले आया जाएगा जिसे चलाएगा कोई पीछे से, वही व्यक्ति जिसकी पुरानी 90 के पहले की बिहार की राजनीति को बीजेपी वापस ले आना चाह रही। इस खतरे को नीतीश कुमार का वोटर भी समझ रहा है। जो पिछड़ा अति पिछड़ा वोटर है उसमें 30%, 35%, हद से हद 40% बीजेपी को पसंद करता होगा, धर्म की राजनीति पर बीजेपी के साथ होगा, नीतीश कुमार और बीजेपी में फर्क नहीं करेगा और बीजेपी के साथ जाएगा। लेकिन 50 से 60% से 70% नीतीश कुमार को चाहने वाला वोटर जो पिछड़ा और खासकर अति पिछड़ा है, वो बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति के साथ नहीं खड़ा है। वो कर्पूरी ठाकुर को अपना नेता मानता है, वो जगदेव प्रसाद कुशवाहा को अपना नेता मानता है, वो बीपी मंडल को अपना नेता मानता है, वो समाजवादी आंदोलन को अपना नेता मानता है। वो नीतीश कुमार को जब अपना नेता मानता है तो उसमें से बहुसंख्यक वोटर बीजेपी के शिफ्ट होने पर बचेगा, और इसलिए बीजेपी वहां मुश्किल में फंसी है। और बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा उस तरह का ठोस है नहीं, रणनीति है नहीं, और 20 साल से आप सरकार में शामिल भी हैं तो हिसाब तो बीजेपी को देना होगा। इसलिए बीजेपी के सामने एकमात्र टूल बचा हुआ है कि बिहार के गांव-गांव घूम करके बिहार में या तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करे, या अब ऑपरेशन सिंदूर का तिरंगा घुमवाए, या सिंदूर चुटकी भर ले जाकर के शपथ दिलवाए। बीजेपी उस काम में बिहार में लग चुकी है। लेकिन जाते जाते जरा तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और माले को अब जरा गौर से देखिए। भाकपा माले क्या कर रहा है बिहार में, उनके ट्विटर हैंडल पर देखिए। तेजस्वी प्रसाद यादव शहीदों के घरों पे जागने के साथ मुंगेर में तेजस्वी यादव किसी मोहम्मद अली की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद 3 भाइयों के गंगा में बहने के मौत पर गांव में घर में पहुंच गए।
तो उसके बाद बांका जिले में बारातियों से भरी बस के 11,000 वोल्ट के बिजली का तार सटने के कारण करंट आने पर गरीब आदिवासी समाज के 3 बारातियों की मौत और 20 लोगों के झुलसने पर बांका के कटोरिया में पहुंच गए। फिर आगे देखिए, बांका जिले के अंतर्गत अमरपुर विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग से रविदास समाज की 20 वर्षीय लड़की की सामूहिक बलात्कार के बाद नृशंस हत्या कर दी गई। उनके परिजनों से मिलने चले गए। अमर शहीद मनीष कुमार चंद्रवंशी के नवादा जिले के अपने गांव पहुंचकर उनकी शहादत पर सलाम किया और नवादा जिले के अकोल प्रखंड स्थित श्री शुभम राज चौरसिया जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर जो तस्वीर आई उसने पूरे देश को झकझोर दिया, जब रोते हुए परिजनों के सामने तेजस्वी प्रसाद अपने आंसू को रोक नहीं पाए। और पूरा स्क्रॉल करिए, मैं केवल तर्क से आपको दिखाना चाहता हूं कि उसके पैरेलल आप बिहार बीजेपी का ट्विटर हैंडल देखिए, बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर ट्विटर हैंडल देखिए, प्रधानमंत्री जी का ट्विटर हैंडल देखिए और सब पर यह पाएंगे कि प्रधानमंत्री जी इनमें से कोई काम नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी अगले हफ्ते बिहार में एक विशाल रैली करने जरूर जा रहे हैं ताकि बिहार के लोगों को फिर से कोई नया डायलॉग, कोई नया गीत, कोई नया तर्जुमा ऐसा बनाए कि अब की मेरे रगों में कोसी का पानी बह रहा है। गरम सिंदूर के साथ मिलने के बाद जेपी सेतु और गंगा सेतु के सामने से देखोगे तो मुझे मां गंगा का पानी भी मेरी नसों में बहेगा। बिहार में तमाम तरह के, कभी जिस जिले में जाएंगे उस जिले का कोई उत्पादन उनके दिल में समा जाएगा, क्योंकि मोदी जी को पता है कि गांव में जाकर लोगों से मिलना, लोगों के बुनियादी मुद्दे पर बात करना, यह करने की जरूरत नहीं। भाषण ऐसा दीजिए उत्तेजना वाला, इमोशन वाला, और टेलीविजन चैनलों से गांव गांव प्रचारित करेगा ही। बिहार में सिंदूर इसलिए घुमवाया जा रहा है और बिहार में तिरंगा यात्रा इसलिए होने जा रही। मैंने दोनों की तुलना करके ये वीडियो आपके सामने रख दी और खासकर बिहार के लोगों के लिए। बिहार में जितने लोग पिछले दिनों बलात्कार, हत्या, हिंसा, जातीय दमन, कुंठा और हमला बढ़ा है, बिहार के गांव गांव में लोग इसको महसूस कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम अब दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, महादलितों, गरीबों, किसानों की रक्षा करने में नाकाम हो रहे और विपक्ष को वो साजिशन कमजोर दिखा रहे थे। और इस बार कांग्रेस, भाकपा माले और आरजेडी तीनों बहुत व्यवस्थित तौर पर बिहार के मुद्दों पर बिहार की राजनीति को खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी अब वहां पर कंफर्ट जोन में नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री अगले हफ्ते रैली करने जा रहे हैं फिर से बिहार। और फिर से याद रखिएगा कि पहलगाम के चंद घंटे बाद मधुबनी में जब प्रधानमंत्री जो तमाशा कर सकते थे उससे बड़ा तमाशा अगले कुछ महीनों में बिहार में होने जा रहा है। बाकी बिहार की जनता और देश की जनता साफ देख रही है कि क्या असलियत है और कौन अपने रगों में क्या क्या बहाकर तमाशा खड़ा करके चुनाव जीतना चाहता है। आपका क्या मानना है पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो मेरी अगली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएगी। अगर मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो कुछ आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे वो सारी खबरें हम आपको दिखा सकें जो आपको टीवी और व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। ऐसे ही तमाम जरूरी पहलुओं के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।